मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं, क्योंकि आप उसकी आराधना करते हैं। प्रियो, आइए हम दानियेल की किताब और उसके 6 अध्याय से देखते हैं और उसके हम 12 पद में आ गए हैं। और 12 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर एक बात देखी जाती है कि आते हुए राजा के पास जाकर उसकी राज आगे के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सियों की मान में डाल दिया जाएगा। प्रियो, विरोधी लोग हमेशा अपनी बातों को दोहराया करते हैं। विरोधी लोग हमेशा उन्हीं बातों को उठाया करते हैं जो उन्होंने देखी हो और सुनी हो और जो वो करना चाहते हैं, और अपनी ही मनमानी करने के लिए विरोधी लोग हमेशा उन बातों को दोहराते रहते हैं। जैसे कि हम दानियेल की किताब में पाते हैं, दानियेल हमेशा अपनी बातों में खरा रहा है। दानियेल प्रार्थना के जीवन में अच्छा रहा है और निर्दोष रहा है, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया है और राजकार्य में विश्वास योग्य रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो विरोधी लोग हैं राजा को याद दिला रहे हैं उसी बात को, जिस बात को वो करना चाह रहे थे और जिस बात के लिए वो आज्ञा पत्र निकाल चुके थे, जिस आज्ञा पत्र पर वो हस्ताक्षर करवा चुके थे, वो राजा को फिर से याद दिलाना चाहते और राजा को इस प्रकार से कहकर वो ये कह रहे हैं कि हे राजा, क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी थी? क्या तूने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था? क्या तूने नहीं कहा था, या तेरे उस आज्ञा पत्र पर यह नहीं लिखा था कि तुझे छोड़ कोई भी किसी देवता या मनुष्य से प्रार्थना नहीं कर सकता है? क्या तेरी आज्ञा नहीं थी? प्रियो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, सब बातों में इस प्रकार से ना तो ये दारा की आज्ञा थी, ना दारा की इच्छा थी कि दारा अपने सामने किसी को झुकाए या दारा ऐसा कुछ करे। राजा दारा, उसके मन में कोई भी इस प्रकार से बात नहीं थी। ये सब बातें दुष्ट के लोगों की थी, ये बातें सब विरोधी लोगों की थी, ये बातें सब चिढ़ने वाले ईर्ष्यालु लोगों की थी जो दानियेल को फंसाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पहली बात इस प्रकार से आती है, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? किया कि 30 दिन तक, 30 दिन का जो बैन था ये इन लोगों की तरफ था, इन लोगों की ओर से था प्रियो, दानियेल के लिए। बाकी सब लोग किसी के भी सामने झुके सजदा करे, देवता के सामने सजदा करे, उनकी मर्जी है, वो करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे, उनको कोई मना करने वाला नहीं है। पर सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने जब भी आप सजदा करने के लिए जाओगे, जब भी आप झुकोगे उन लोगों के बीच में रहते हुए, तो आपको इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा। ये एक भविष्यवाणी है, ये पहले से हो रहा है और होता चला जाएगा। जब जब आप परमेश्वर के लिए वफादार रहेंगे तो शैतान को आपके विरुद्ध में चिढ़ होगी और उसे कुछ न कुछ होता रहेगा और उसके लोगों को भी होता रहेगा। वो आपके विरुद्ध में कुछ न कुछ नई नई युक्तियां निकालते रहेंगे। इसलिए यहां पर लिखा है कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी और देवता या मनुष्य से प्रार्थना करे या विनती करेगा वह सियों की मान में डाल दिया जाएगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है बताने की कि यहां पर दानियेल के लिए ना तो कोई मनुष्य है जिसको सामने वो झुके, ना उसका कोई देवता है जिसके सामने वो विनती करे। ये लोग मनुष्य के सामने झुकते हैं, ये लोग देवता के सामने झुकते हैं, ये लोग राजाओं के सामने झुकते हैं, ये अपने पाप के सामने झुकते हैं और ये अपने ही कार्य के सामने झुक जाते हैं, अपनी झूठ की बातों में झुकते रहते हैं और इनका काम ही है झुकना। पर दानियेल के लिए ना देवता उसका परमेश्वर है, ना मनुष्य उसके लिए देवता परमेश्वर है, ना राजा उसके लिए देवता या परमेश्वर है। पर उसका परमेश्वर है, वो देवता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य उसके लिए कोई भी इसकी बड़ा पद या बड़ी बात नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर है, जिसको उसे सजदा करना चाहिए वो सजदा करता है। प्रियो, मैं आपसे कहूंगा कि आपको परमेश्वर के सामने सजदा करना चाहिए या फिर मनुष्य के सामने? आपको करना चाहिए परमेश्वर के सामने सजदा। क्यों? क्योंकि वही है जो आपको बचाता है, वही है जो आपकी हर एक घटी को पूरा करता है। इसलिए वचन बता रहा है कि इन्होंने उतावली से ये उसके पास गए और उसके पास राजा को याद दिलाया, राजा को स्मरण दिलाया कि उसकी आज्ञा पत्र के विषय में उससे वो कहने लगे। राजा के पास जाकर जो उसने आज्ञा पत्र दिया था, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे कि 30 दिन तक कोई भी सजदा नहीं करेगा तुझे छोड़कर, ना मनुष्य के सामने ना देवता के सामने। पर ये दानियेल के देवता परमेश्वर को देवता समझने की कोशिश कर रहे हैं। देवता में और परमेश्वर में फर्क है प्रियो। देवता मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं,
देवता अपने मनमर्जी के अनुसार आप किसी को भी पूछ सकते हैं। आप पत्थर को उठाओ और पत्थर को पूजना शुरू करो। करते हैं आप लोग और करते आ रहे हैं बहुत से लोग, संसार के लोगों को हम देखते हैं प्रियो। और आप उनमें से निकले हुए लोग हैं कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर को, जिसने सबको बनाया, जिस वो पत्थर की पूजा करते हैं, वो पत्थर भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार, पहाड़ों में सुंदरता भरने के लिए, मजबूती देने के लिए, चट्टान की तरह, और आपकी घर की नींव को मजबूत करने के लिए उस पत्थर का प्रबंध परमेश्वर ने आपके लिए किया है, पर आपको पूजने के लिए नहीं। पर दुनिया के लोग ऐसा करते हैं, वो घास फूस को भी पूज लेते हैं, वो जो चीज उनका मन करे उसको पूज लेते हैं, क्योंकि उनका इसी तरीके का अंधविश्वास है, पर आपका नहीं। आपसे मैं कहूंगा कि आपको सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। इसलिए लोग राजा को स्मरण दिलाते हैं, क्या 30 दिन तक का बैन नहीं था कि कोई भी हे राजा तुझे छोड़ किसी और के सामने झुक नहीं सकता, सिवा सिर्फ तेरे सामने झुक सकते हैं। तो राजा ने कहा ये तो बात सच है। तो उसने याद दिलाया, तो किसी मनुष्य और देवता से कोई विनती नहीं करेगा, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, वो सिंहों की मान में डाला जाएगा। राजा आपको याद होना चाहिए प्रियो, आज आपके विरुद्ध में ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, इस दानियेल की किताब से सिखा रहा हूं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है उसका विरोधी कौन हो सकता है। विरोधी हो सकता है, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी वो आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। आपको याद होना चाहिए। सदरक मेशक अबेदनगो को देखते हैं कि उसने बोला हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता कि हम इस बात का कोई जवाब या उत्तर या प्रति उत्तर आपको दें, पर हमें मालूम है हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचाने की ताकत रखता है। अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा विचार रखते हैं? दानियल की देखिए, दानियल इनका लीडर रहा है, दानियल बड़े पद पे रहा है। दानियल के कहने पर सदरक मेशक अबेदनगो के पदों को बढ़ाया गया है, उन्हें ज्यादा राजपद में और भी ज्यादा अधिकारी, बड़ा अधिकारी बनाया गया है दानियल के कहने पर दानियल का प्रार्थना का जीवन कम नहीं हुआ। दानियल जरा से भी घबराया नहीं, दानियल जरा से भी प्रार्थना के जीवन को कम नहीं किया। ये सब बातें होने के बाद भी, उसे मालूम पड़ने पर भी कि मेरे विरुद्ध में सब लोग खड़े हैं और राजा की आज्ञा है कि 30 दिन तक प्रार्थना नहीं करना है, सिवा उसके राजा के सामने ही झुकना है। जबकि राजा से प्यार करता था, राजा के पास जा सकता था और राजा के यहाँ रह सकता था और परमेश्वर के काम को 30 दिन के लिए बंद कर सकता था, लेकिन इसने 30 दिन के लिए परमेश्वर का काम को बंद नहीं किया और परवाह नहीं की, उस हस्ताक्षर की, उस आज्ञा पत्र की जरा से इसने परवाह नहीं की। परवाह किसकी थी? इसको परमेश्वर की। चिंता किसकी थी? परमेश्वर की। जो रीति थी कि मुझे प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करना है। आपको भी सोचना है कि मुझे प्रार्थना करना है या नहीं करना है, यह आपके ऊपर है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति तो कभी भी आप प्रार्थना की मीटिंग को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप परमेश्वर के भवन में आना कभी नहीं छोड़ेंगे, आप अपने घर में घुटने टेक कर प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप प्रार्थना की ताकत को जान जाए। इसलिए यहां पर लिखा है कि हे राजा, क्या सिंहों की मान में नहीं डाला जाएगा जो सिवा तेरे और किसी और की आराधना कर रहा हो? हाँ, राजा ने कहा, हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है कि राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। यह बात क्या है? स्थिर है। यह डगमगाने वाली बात नहीं है, इसमें अदला बदली और एर फेर नहीं किया जा सकता। यह फारसियों और मादियों की अटल व्यवस्था के अनुसार है प्रियो। इसमें सिग्नेचर किया गया। कितनी कड़ी आज्ञा है, कितनी कठिन और कितने भयानक रीति से यह आज्ञा तैयार की गई है दानियल के विरुद्ध में। पर दानियल को जरा से भी उसके घुटने नहीं थरथराए, दानियल के कमर के जोड़ ढीले नहीं हुए, दानियल जरा से भी घुटने मोड़ने से कतराया नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर दिन में 3 बार विनती किया करता है अपनी रीति के अनुसार। और उसे पकड़ा गया किस दशा में? दशा क्या थी उसकी? कि वो विनती कर रहा है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और उसी की चुगली करने के लिए उसी का ये बात को लेकर राजा के पास आए, और राजा भी इस बात को कह रहा है कि हाँ, ये बात सच है कि यह आज्ञा है मादियों की और यह फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार है यह बात, और स्थिर है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। राजा भी जानता है, पर राजा को मालूम नहीं कि ये किसके विरुद्ध में किया गया है। दानियल को मालूम है ये मेरे विरुद्ध में किया गया है कि मैं परमेश्वर को छोड़ उनके सामने विनती करूं, पर दानियल ने इनके सामने
छोड़कर परमेश्वर के सामने विनती की, जैसे कि वो अक्सर किया करता है। आप भी सोचिए कि अक्सर आप किससे प्रार्थना करते हैं, अक्सर आप किससे अपनी मदद चाहते हैं, अक्सर आप किसको ज्यादा समय देते हैं, अक्सर आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं परमेश्वर के अलावा। यह आपको सोचना है। अगर आप परमेश्वर को सच में पसंद करते हैं और सच में उसे मानते हैं, सच में अपना बल और ताकत जानने के लिए आप जानते हैं उसे कि मेरी ताकत और मेरा बल है, तो आप उसी से प्रार्थना करेंगे, उसी के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे और किसी भी मनुष्य के पास नहीं जाएंगे। मालूम नहीं था राजा को ये विरोध किसका है, दानियेल को मालूम था ये विरोध मेरा है, लेकिन वो परमेश्वर के पास गया और विनती की और प्रार्थना की और गिड़गिड़ाया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या आपकी इच्छा इस प्रकार से रहती है? तो प्रियो, यहाँ पर अटल व्यवस्था और मादी और फारसियों की वजह से जो लिखा गया हस्ताक्षर था, जो जिसपे राजा के दस्तखत किए गए थे, जो स्थिर थी, जो बदल नहीं सकती थी, उसको भी दानियेल ने बदल कर रख दिया प्रार्थना के द्वारा। उसमें भी उसके अंदर जरा सा भी डर और कंपाहट नहीं आई, थरथराहट नहीं आई। वो बिल्कुल भी डरा नहीं और स्थिर बना रहा और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता और विनती करता रहा। आज आपको भी यही करने की जरूरत है और परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो दानियेल की तरह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हो और विनती करते हो और दुनिया के किसी डर के डराने से ना डरते हो और निडर रहकर परमेश्वर का काम करते हो। ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्चे और निर्दोष हो और परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग। ऐसे लोगों की आज परमेश्वर को जरूरत है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आप ऐसे हो सकते हैं? मेरे परमेश्वर के दास, क्या आप ऐसे हो सकते हैं? मेरे बच्चे, जवान, बेटी, बेटे, क्या आप ऐसे हो सकते हैं? अगर आप ऐसे हो सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपके साथ देगा और आपके हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।